Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ EduFun क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hello dear all, here we are back again with the environmental studies of class 5th. Name of the book is Sapling. The chapter number 7, How do plants grow, we have started in the previous class, the day before yesterday. हमने चैप्टर स्टार्ट जब किया था तो हमने सीखा था कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। एक हमने सीख लिया था कि प्लांट्स किसकी हेल्प से ग्रो करते हैं। हमने सीड लिया, सीड को अंडर द सॉइल सो कर दिया, वाटर दिया, उसको सनलाइट दिया, प्रॉपर एयर में रखा उसको, और कुछ टाइम के बाद उसमें से क्या होता है, न्यू प्लांट्स फिर से ग्रो हो जाते हैं उसी सीड से। देखिए अभी जैसे ये है राइस की क्रॉप, ये मैंने आपको बताया था, ये राइस का सीड है। दिस इज़ चिली का प्लांट है ये है, और ये चिली के सीड्स हैं, मिर्ची के सीड्स हैं। ये जैक फ्रूट हमने पढ़ा था, जैक फ्रूट क्या होता है, कटहल बहुत टेस्टी बनता है, उसका सीड ये है। तो ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, आप भी अपनी कॉपी में अंडरलाइन कर लीजिए, न्यू वर्ड्स हैं ये। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सीड है, दैट इज़ ऑफ पाम ट्री, एंड नेम ऑफ द लार्जेस्ट सीड्स इज़ कोकोडेमर, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए। स्मॉलेस्ट सीड भी हमने पढ़ लिया था, ऑर्किड गोमेसा क्रिस्पा, ठीक है। और ये जो लार्जेस्ट सीड है कोकोडेमर, उसकी पिक्चर ये बनी हुई है, देख लीजिए, पाम ट्री का है। नेक्स्ट हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, हाउ डज सीड लुक। अब आपको मैंने कल एक्टिविटी दी थी, DIY एक्टिविटी, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ मुझे 1-2 बच्चों ने ही रिस्पॉन्स दिया है, और सबसे अच्छा रिस्पॉन्स जो आया है वो अभी तक का देव चौहान का आया, जिसके स्प्राउट्स बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए थे, बिल्कुल वाइट कलर के रूट। इट वॉज़ क्वाइट ब्यूटीफुल एंड बहुत ही अच्छे से उसका रिज़ल्ट हमें दिखा था, जो हमें आउटकम चाहिए था, हमें वही आउटकम मिला। जो वाइट कलर के रूट्स आप देख सकते थे उसमें, तो बिल्कुल प्रॉपर थे। और आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने जो आपको एक्टिविटी दी थी उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ डज सीड लुक, सीड दिखता कैसे है। जैसे ही हमने उसको पानी में 8 to 10 आवर्स के लिए सोक किया, उसने पानी एब्जॉर्ब किया। पानी एब्जॉर्ब करने के बाद हमने उसमें से देखा कि उसमें से वाइट कलर के रूट्स निकल रहे हैं। अगर हम उसको अपने हाथों से, दोनों हाथों से रब करेंगे पानी निकाल के, तो हम देखेंगे कि उसका जो ग्रीन कलर का जो सीड था, हमने ग्रीन मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल सो की थी, तो हमने उसको अगर हम रब करेंगे हाथ से, तो जो ग्रीन कलर की आउटर कवरिंग जो होगी वो उसकी हट जाएगी उसकी, तो अंदर से क्या निकल जाएगा, वो वाइट कलर का निकल जाएगा। जो आउटर कवरिंग होती है सीड की, उसको हम कहते हैं सीड कोट। और अगर हम उस सीड को बीच में से काटेंगे तो वो सीड कैसी शेप दिखेगा, सीड की शेप विल बी लाइक दिस, जो हम अभी पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है। आज हम सीड के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने एक्टिविटी की थी। हमने प्रैक्टिकल ऑलरेडी कर लिया है सीड का, जो हमने ग्रीन मूंग की दाल, हमने जो उसको स्प्राउट्स किए थे, स्प्राउट्स उसके निकले थे, उसी से ही हम आज सीखेंगे कि सीड की हाउ डज सीड लुक, और सीड के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जो हमने जब हाथ से रब किया था, कई कुछ पार्ट्स तो बिना हाथ से रब किए ही उसकी ग्रीन जो कवरिंग थी सीड की, वो ब्रेक हो गई थी। जो वो ग्रीन कवरिंग ब्रेक हुई थी उसको हम कहते हैं सीड कोट, ठीक है। जो छिलका जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सीड का छिलका, उसको हम कहते हैं सीड कोट, ठीक है। इसके अंदर सीड होता है। जैसे हमारी बॉडी क्या है, बॉडी के ऊपर क्या है, स्किन है, स्किन के अंदर क्या है, मसल्स एंड बोन्स कवर किससे हैं, स्किन से। ऐसे ही सीड भी कवर किससे है, सीड कोट से, सीड के छिलके से। अब देखिए, अब हम जब खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। छोटा बच्चा जब खाना खाता है उसे एनर्जी मिलती है, वो फिर ग्रो हो जाता है, बड़ा बन जाता है, बड़ा बच्चा बन जाता है, उसकी ग्रोथ हो जाती है। ऐसे ही सीड के अंदर भी क्या होता है, एक बेबी प्लांट होता है, जिसको हम कहते हैं इम्ब्रियो। क्या कहते हैं उसको हम, इम्ब्रियो, ठीक है। अब उसको खाना कौन पहुंचाता है, उसके साथ साथ जो आपने देखा था वाइट कलर के जो रूट्स निकल रहे थे, वाइट कलर के रूट्स जो हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं, उसको हम, उसके जो अंदर से जो वो निकल रहा होता है, डॉट जो हम देख रहे हैं आप, उसको हम कहते हैं इम्ब्रियो।
वहाँ से जो न्यू बेबी प्लांट निकलता है, जो रूट्स आपके ग्रो किए थे ना, जो देव चौहान ने आपको दिखाई थी सबको पिक्चर, उसकी जो स्प्राउट्स निकले थे हरी मूंग की दाल के, तो वो जो वाइट कलर का जो रूट्स जहाँ से निकल रहा था वो कहाँ से निकल रहा है, वो एम्ब्रियो, ठीक है, वो उसकी जो इंटरनल जो निकल रहा है वहाँ से, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो बेबी प्लांट। अब बेबी प्लांट ग्रो कैसे करेगा? जब हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, हम बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही एम्ब्रियो कैसे बड़ा होगा? एक सीड के अंदर 2 छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसको हम कहते हैं कॉटिलिडन्स। क्या कहते हैं हम? कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स क्या करते हैं? खाना स्टोर कर लेते हैं और पूरे सीड में सप्लाई करते हैं फूड, ताकि जो एम्ब्रियो है, जो बेबी प्लांट है, वो अच्छे से ग्रो हो जाए और बड़ा बन के न्यू प्लांट ग्रो हो जाए, ठीक है ना। तो ये जो कॉटिलिडन्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं एम्ब्रियो की ग्रोथ में, ठीक है। क्या करते हैं? ये स्टोर एंड सप्लाई फूड टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स हैं सीड के। कौन कौन से? सीड कोट, आउटर कवरिंग जो होती है उसकी, ठीक है। सीड कोट इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सीड, ठीक है, छिलका जिसको हम कहते हैं। और एम्ब्रियो क्या होता है? द बेबी प्लांट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। एंड नेक्स्ट कॉटिलिडन्स क्या होते हैं? स्टोर एंड सप्लाई फूड और टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं सीड के, आपको हमेशा याद रखने हैं। नेक्स्ट क्या था? आपको मैंने ये एक्टिविटी ऑलरेडी करवा रखी है। सोक फ्यू ग्राम्स ऑफ सीड्स और किडनी बीन्स इन वाटर फॉर एटलीस्ट, ये हम एक्टिविटी कर चुके हैं। और इन्होंने सिर्फ यही बताया है कि अगर आप उसको रब करेंगे सीड्स को, तो आप देखेंगे कि उसका जो आउटर कवरिंग है वो बाहर आ जाएगी। वो हमें भी देख लिया था हमने एक्टिविटी में। उसको हम कहते हैं सीड कोट। जो ग्रीन कलर की आउटर कवरिंग होगी उसको हम कहते हैं सीड कोट। व्हाट डू यू थिंक द सीड कोट डज? सीड कोट क्या करता है? सीड कोट प्रोटेक्ट करता है अंदर वाले एम्ब्रियो और कॉटिलिडन्स को बाहर के खतरनाक इन्वायरमेंट से, ठीक है ना। जैसे हमारी स्किन क्या करती है? हमारी बोन्स को और मसल्स को प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही सीड का भी जो आउटर कवरिंग है, सीड कोट है, उसको प्रोटेक्ट करता है। नाउ स्प्लिट द सीड इनटू 2। हमने स्प्लिट भी कर लिया था सीड को, फिर हमको ऑब्जर्व किया तो उसकी शेप कुछ इस तरह की थी, है ना, देखा था आप सब ने। तो उसका डायग्राम आप ड्रॉ करिए, ये वाला डायग्राम आपको ज़रूर ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में। नेक्स्ट चलते हैं हम जर्मिनेशन में। अब सीड की जर्मिनेशन कैसे होती है? स्टार्टिंग तो हमने देख ली थी, अभी हमने उसको अंडर द सॉइल सो नहीं किया था, अभी तो हमने सिर्फ उसको पानी में डाला था, तब उसमें इतने अच्छे स्प्राउट्स ग्रो हो गए थे, रूट्स ग्रो हो गए थे। अब अगर हम उसी सीड को अगर हम सॉइल के अंदर डालेंगे तो उसकी कैसे ग्रोथ होगी, वो न्यू प्लांट में कैसे बनेगा, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जो हम बेबी प्लांट को या बेबी सीड को अगर सॉइल सो करेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, उसको सनलाइट पहुंचाएंगे, उसको एयर के आसपास रखेंगे, तो वो क्या करेगा? एक फिर से न्यू प्लांट में ग्रो हो जाएगा। सो लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ जर्मिनेशन विच वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक जर्मिनेशन। डेफिनेशन क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। द प्रोसेस इन विच अ बेबी प्लांट इमर्जेस फ्रॉम अ सीड इज़ नोन एज जर्मिनेशन। देखिए ये सीड है, सीड को हमने अंडर द सॉइल सो किया, उसके बाद हमने इसके ऊपर रेगुलर पानी दिया, सनलाइट भी मिली, और कहाँ पर रखा? सॉइल कहाँ होती है? एयर में ना, बाहर सराउंडिंग्स में, तो सराउंडिंग्स में तो एयर भी होती है, तो एयर, वाटर और सनलाइट उसको प्रॉपर मिला। कुछ टाइम के बाद उसमें से, जैसे हमारे सीड में से जो हमने ग्रेन्स अभी स्प्राउट्स निकाले थे उसमें से स्प्राउट्स निकले थे, वैसे ही अंडर द सॉइल वो वाइट कलर का था, तो ये कौन सा? ये ग्रीन कलर का निकल आएगा एक रूट, ठीक है। तो फॉलो जैसे ही सीड में से बेबी प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ नोन एज जर्मिनेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। किस प्रोसेस को? जब सीड में से न्यू बेबी प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में उसकी रूट स्टार्ट हो गई अंदर ही, सॉइल के अंदर भी, हमें नहीं पता ये। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसमें रूट्स डेवलप हो गई, ठीक है। देख सकते हैं आप, इसकी रूट्स देख रही हैं, सिंगल सिंगल लेयर दिख रही है आपको सबको, ये देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट 4th स्टेप में क्या होता है? फिर दैट कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, सॉइल से बाहर आता है और पूरी इसकी कवरिंग होती है, सीड की कवरिंग होती है। देखिए पूरा कवर्ड है पूरा सीड, एंड देन इट बिकम्स अ, ये 5 स्टेप्स हैं प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन के, जो कि आपको नोट करने हैं। अब हम इसके बारे में रीड करते हैं। द रूट ऑफ द बेबी प्लांट इमर्जेस फर्स्ट, पहले रूट निकलती है बेबी प्लांट की, सबसे पहले रूट निकलती है, फॉलोड बाय द शूट,
ठीक है। सीड्स नीड, क्या क्या चाहिए होता है सीड को न्यू बेबी प्लांट में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए हमने सनलाइट चाहिए, वाटर दिया था, सनलाइट दी थी और कहाँ रखा था, एयर में। तो सीड्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू जर्मिनेट, मतलब उसको सीड में से प्लांट निकलने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एयर, वाटर एंड सनलाइट। तो यंग प्लांट इज़ नोन एज सीडलिंग। अब ये देखिए जैसे ही ये यंग प्लांट निकल गया सॉइल में से बाहर, जैसे ही निकला, दैट इज़ नोन एज सीडलिंग। सीडलिंग क्या बोलते हैं, सीडलिंग। द सीडलिंग ग्रोज into the adult plant which again produces seeds and grows into new plant। जब ये सीडलिंग एडल्ट प्लांट में ग्रो हो जाती है, जब सीडलिंग के बाद क्या बनता है, ये लीव्स वगैरह सब कुछ प्लांट बन जाता है। तो जब एडल्ट प्लांट में बन जाता है सीडलिंग, तो वो क्या करती है, फिर से सीड्स ग्रो करती है ऐसे वाले, एंड देन सीड क्या करेंगे, फिर से ऐसे न्यू प्लांट्स ग्रो कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम एक एक्टिविटी करेंगे इससे रिलेटेड। क्या होगी एक्टिविटी, हम 3 पॉट्स लेंगे, पॉट्स पे लिख देंगे A, B एंड C। एक पॉट को, उस सब पॉट्स के अंदर हम सॉइल डालेंगे, ठीक है, और कुछ एक ही टाइप का सीड हम तीनों पॉट्स में डालेंगे। लेकिन जो पॉट नंबर A होगा उसको हम रखेंगे विंडो सील पे, ठीक है, और उसको हम रेगुलर पानी देंगे डेली। पॉट नंबर B को हम रखेंगे फ्रिज में, उसको हम रेगुलर पानी देंगे। पॉट नंबर C को रखेंगे हम विंडो सील पे, बट उसको हम पानी नहीं देंगे। तो कुछ टाइम के बाद अगर आप नोट करेंगे कि पॉट A जो कि विंडो सील पे है और उसको हम पानी भी रेगुलर दे रहे हैं, विंडो सील पे है मतलब उसके पास सनलाइट भी आ रही है और एयर भी पहुंच रही है और पानी हम उसको दे रहे हैं, दैट मीन्स हमारी ये वाली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। तो फिर क्या होगा, जर्मिनेशन हो जाएगी उसमें, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉट B जो होगा उसमें हमने पानी तो दिया, बट उसको हमने कहाँ रख दिया, फ्रिज में। फ्रिज में तो सनलाइट आती ही नहीं है, ठीक है, फ्रिज में सनलाइट ही नहीं होती, ना फ्रिज में एयर होती है। ठीक है, तो फ्रिज में तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला तो हमारा पॉट B जो होगा वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको सनलाइट ही नहीं मिलेगी। पॉट C क्या है, हमने उसको विंडो सील पे रख दिया, उसको हमने सनलाइट भी पहुंचाई, एयर भी पहुंचाई, बट हमने उसको वाटर ही नहीं दिया, तो क्या वो ग्रो होगा, नहीं होगा। क्योंकि अच्छी ग्रोथ के लिए, जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है, वाटर चाहिए होती है और सनलाइट चाहिए होता है। तो आप देखेंगे, आप एक्टिविटी ये परफॉर्म भी कर सकते हैं अपने घर में। देखिएगा, आप पॉट A जो होगा वो अच्छे से ग्रो होगा, B और C जो होंगे वो अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, कुछ टाइम के बाद वो डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ वीडियो लेक्चर। टुमारो वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अभी तक आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है, प्लीज़ आप उसको दोबारा से रिवाइज़ करिएगा और जो भी आपको डाउट है प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा।